बंगाल में आखिरी चरण का प्रचार जोरों पर। अमित शाह ममता के साथ साथ राहुल गांधी की भी ताबड़तोड़ जनसभाएं। पहले राउंड के लिए जीत के अपने अपने दावे। पश्चिम बंगाल में सीएम योगी की ऊंग का टीएमसी पर साधा निशाना। कहा टीएमसी के गुंडे सरेआम घूम रहे। पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान हुआ। मतदाता सरकार बदलना चाहते हैं। बीजेपी का अरविंद केजरीवाल पर शीश महल पार्ट 2 का प्रहार। नए आवास की तस्वीरें की जारी। कहा आम आदमी नहीं, ये आलिशान आदमी है। उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट 2026 जारी। हर जिले में शानदार प्रदर्शन। सीएम धामी ने टॉपर विद्यार्थियों से की बात। उनके उज्जवल भविष्य के लिए देश शुभकामनाएं। इस्लामाबाद टॉक्स 2 को लेकर हलचल तेज। पाकिस्तान पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री अरागची। ईरान बोला अमेरिका से सीधी बात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट पर और मैं हूं आपके साथ जोहे सिंह। बढ़ते खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल में चुनावी जनसभा के दौरान सीएम योगी ने मंच से विपक्ष पर जमकर हमला बोला। जहां सीएम योगी ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल को जल्द ही टीएमसी से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने दावा किया कि जनता बदलाव चाहती है और आने वाले चुनाव में टीएमसी को बाहर का रास्ता दिखाएगी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दों को उठाते हुए विपक्ष की नीतियों पर सवाल खड़े किए। चुनावी माहौल के बीच इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है। कटवा की इस पावन धरा को, जहां पर चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य सनातन गोस्वामी गौड़ीय वैष्णववाद के महत्वपूर्ण ग्रंथकार ने संन्यास ग्रहण किया था, ऐसी पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, यहां की खेपा काली मंदिर, गिद्धेश्वर शिव मंदिर, इच्छाई घोष का मंदिर और गोपेश्वर शिव मंदिर, नवा कैलाश मंदिर जैसे 108 से अधिक देव मंदिरों के लिए हमारा कटवा जाना जाता है। और इसीलिए यहां पर चैतन्य महाप्रभु ने अपना संन्यास ग्रहण करने का कार्य भी किया था। यानी भारत की विरासत की, आध्यात्मिक विरासत की एक पावन धरा, और आप सब इस पावन धरा के साथ जुड़े हैं। इसके लिए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहन और भाइयों, जब हम बंगाल और वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नए सरकारी आवास की साज सज्जा में हुए खर्च पर दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि यह सरकारी घर है, लेकिन इस घर में जो पैसा लगा है वो सरकारी नहीं है। इस घर में लगा एक एक पैसा निजी है। जो आदमी कहता था मैं बंगला मकान नहीं लूंगा, उसका अर्थ था कि मैं साधारण घर नहीं, महल लूंगा। कल आपने देखा एक गैर संवैधानिक, गैर कानूनी और नियमों के विपरीत जाकर
7 लोगों ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। यह कानूनी रूप से पूरी तरह से गलत है और जो एंटी डिफेक्शन लॉ है। तो आपको बताते चले, यहाँ प्रवेश वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो नए मकान है केजरीवाल के, उसकी तस्वीरें साझा की। और वहीं आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि जिन लोगों को पार्टी ने इतना कुछ दिया, उनसे पार्टी स्वाभाविक रूप से यही उम्मीद करेगी कि वे पंजाब की जनता के हित में काम करेंगे, पंजाब की जनता के लिए काम करेंगे और पार्टी के विस्तार के लिए काम करेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों का यह कदम अवैध, गलत, असंवैधानिक और संसदीय नियमों के खिलाफ है। इसलिए मैं इन नियमों का हवाला देते हुए राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पत्र लिखूंगा और उनकी सदस्यता खत्म करने का अनुरोध करूंगा। एक गैर संवैधानिक, गैर कानूनी और नियमों के विपरीत जाकर 7 लोगों ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। यह कानूनी रूप से पूरी तरह से गलत है और जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो साफ तौर पे कहता है किसी भी प्रकार का स्प्लिट, ब्रेकअवे फैक्शन और वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद रहे राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने की खबरों ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी हलचल मचा दी है और इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति बढ़ते विश्वास का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इसमें शामिल होना जनता के भरोसे को दर्शाता है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम करार दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता उसी विचारधारा से जुड़ रहे हैं और अब मूल पार्टी में लौट रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और इस पार्टी में नीति भी है, नियत भी है। तो सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए पर और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर बढ़ता जा रहा है और इसलिए आप वाला भी आ रहा है, वो भी बीजेपी के रीति नीति से प्रभावित है। स्वागत है उनका। अब देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और इस पार्टी में नीति भी है, नियत भी है। तो सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए पर और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर बढ़ता जा रहा है और इसलिए आप वाला भी आ रहा है, वो भी बीजेपी के रीति नीति से प्रभावित है। स्वागत है उनका। केजरीवाल जी भी विवेकानंद फाउंडेशन बैठने वाले लोग हैं, उस फाउंडेशन में बाबा रामदेव भी बैठे हैं और जो लोग हैं वो लोग बैठे हैं, वही लोग आंदोलन की शुरुआत किए, ये वहीं से निकला हुआ है। अब ये भारतीय जनता पार्टी की ये बी टीम है और ओरिजिनल पार्टी में लोग जा रहे हैं, वहीं से निकले हैं लोग और उसे भी जा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में अंतर नहीं है, तो ये मुख्य धारा। रायपुर में पुलिस लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फरार चल रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी कई मामलों में फरार चल रहे थे, जिनकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। कई दिनों से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। रायपुर से ये खबर आपको बताते चले, जहां बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है।
जानते हैं कि 2 हफ्ता पहले नॉर्थ जोन कमिश्नरेट के अंदर कमिश्नर के आदेश के अनुसार हम लोगों ने ऑपरेशन कालचक्र की शुरुआत करी है, जिसमें पिछली बार 200 से अधिक व्यक्ति को चेक किया गया था, जिसमें से 160 के ज्यादा के ऊपर कार्रवाई की गई थी। इस बार ऑपरेशन कालचक्र जो कल चलाया गया उसके अंदर तकरीबन 400 से अधिक व्यक्ति को चेक किया गया, जिनमें से 196 जो टोटल वारंट्स थे, स्थायी गिरफ्तारी जमानतें मिला के उन्हें शामिल करवाया गया। 40 से ज्यादा व्यक्ति जो संदिग्ध हालत में मिले, फिर जिनके खिलाफ कुछ शिकायतें थी, उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। 3 जो अपराधी थे उनके पास में आर्म्स मिला, तो उनके खिलाफ आर्म्स की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा और वहीं रायपुर में साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जहां आरोपी शशांक वैद को साइबर सेल की मदद से बंगाल के साउथ 24 परगना से पकड़ा गया है। और वहीं मामला मोबाइल कवर रिफंड के नाम पर ठगी का बताया जा रहा है, जिसमें आरोपी ने यूपीआई के जरिए करीब 1,35,000 रुपए की ठगी की। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तकनीकी जांच की है और बैंक डिटेल्स के आधार पर आरोपी तक पहुंची। फिलहाल आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। रजिस्टर हुआ था, साथी के द्वारा साइबर फ्रॉड की शिकायत दी गई थी। उसमें उनका मोडस ऑपरेंडी जो था, उसमें उन लोगों ने मोबाइल कवर का जो फ्लिप कवर होता है उसको दिलाने के नाम से और उसका रिफंड दिलवाने के नाम से तकरीबन 1,35,000 का फ्रॉड किया था। मामले जैसे पुलिस स्टेशन में आया वैसे हम लोगों के द्वारा एफआईआर लॉन्च की गई। एफआईआर लॉन्च होने के बाद में टेक्निकल इनपुट जो होते हैं सीडीआर आईपीडीआर वो साइबर सेल की मदद से दिए गए और उसके हिसाब से आरोपी का जीरोइंग किया गया। आरोपी का लोकेशन 24 परगना में पाया गया। जैसे ही हमें आरोपी का लोकेशन पता चला, वहां पर हमने टीम को यहाँ से निकाला। टीम ने वहाँ पे वेस्ट बंगाल पुलिस की मदद से और छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है। दुर्ग के एसटीएफ कॉलोनी में तैनात आरक्षक ललितेश यादव के घर पर एक महिला ने घुसकर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और इस हादसे में आरक्षक की पत्नी रानी यादव और 9 साल के बेटी आदित्य यादव की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी तानिया यादव गंभीर रूप से घायल हुई है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं वारदात के दौरान एक अन्य बच्चे नैना यादव ने बाथरूम में छिपकर किसी तरह अपनी जान बचाई। के मकान में D15 में उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे लड़ाई झगड़ा के दौरान जो सरोजनी भारद्वाज है आरोपिया, उसके द्वारा ललितेश यादव की पत्नी रीना यादव और उनकी बिटिया है नैना यादव और उनका जो पुत्र है 8 वर्षीय आदित्य यादव, इन तीनों पे चाकू से संघातित वार किया जा करके सरोजनी भारद्वाज वो हाथ में चाकू लिए हुए उनके घर के अंदर थी और पूरे चाकू मार मार करके चाकू से उसने नैना यादव को, आदित्य को और जो ललितेश की पत्नी रीना यादव, उन तीनों पे उसने कई वार करके उनको घायल कर दिया। और वाराणसी में पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे से पहले बीजेपी ने महिला सम्मेलन की तैयारियां तेज कर दी है, जहां करीब 50,000 महिलाओं की भागीदारी वाले इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संगठन पूरी तरह से सक्रिय है। प्रदेश मंत्री मीना चौबे ने अजगरा क्षेत्र के गांव में घर घर जाकर महिलाओं से संपर्क किया और उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया है, जहां उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन महिलाओं के अधिकार और सशक्तिकरण का बड़ा मंच है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए नारी सशक्तिकरण से जुड़े विधेयक को लेकर भी आरोप लगाए। वाराणसी में प्रधानमंत्री का 28 तारीख को महिलाओं का संबोधन होना है, जिसमें जन आक्रोश रैली का इसको नाम दिया गया है। आज प्रदेश की मंत्री मीना चौबे जी है, जनसंपर्क कर रही हैं अजगरा विधानसभा के एक गांव में, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस रैली में 50,000 महिलाओं को लेकर जाना है। इसके लिए भाजपा की जो टीम है वो पूरी तरह से अपनी जान झोंक दी है। मीना चौबे जी, हम उन्हीं से सीधे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से मैम क्या है, किस वजह से इतनी महिलाओं को जुटाया जा रहा है, क्या ये किस तरह का आक्रोश है? ये देखिए ये जुटाया नहीं जा रहा है, ये मातृशक्तियों को गांव-गांव हम जा करके गांव-गांव जो महिलाओं से जो विषय आया था, जो 16, 17, 18 में जिस प्रकार से नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर के 2023 में जो पारित हुआ और 16, 17, 18 में जिस प्रकार से इंडी गठबंधन
प्रधानों ने उसको फेल करने का काम किया, ताकि महिलाएं जो है गांव से गांव प्रधान से लेकर के विधायक और सांसद बनने का स्वप्न नहीं देख सकती हैं। ये बहनें यहाँ पर देख रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में बहनें हैं। सभी बहनों में एक प्रकार से आक्रोश है कि यह जो है इंडी गठबंधन, कांग्रेस, सपा से लेकर के तमाम दलों ने जिस प्रकार से महिलाओं के लिए अपमान करने का काम किया, मेजें थपथपाई, उनका अट्टहास किया, उनका उपहास किया, यह महिलाओं को अपमानजनक लगा है। क्योंकि महिलाएं अब किचन से किंग बनने के लिए उत्सुक हो रही हैं, तत्पर हैं और वो योग्यता क्षमता रखती हैं। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि हम महिलाओं के साथ हैं, हमने किसी तरह का अपमान नहीं किया है, हम एज इट इज बिल चाहते थे कि ले आए और ये चुनाव के बीच जो बंगाल 3 राज्यों का चुनाव चल रहा था उसके बीच लाना, ये श्रेय लेना है और ये राजनीति से प्रेरित था, इसलिए जो है हमने उसका समर्थन नहीं किया। देखिए, विपक्ष जो है हमेशा जो है ऐसे ही हिट एंड रन का काम करता है। अगर विपक्ष के मन में जरा भी यह संवेदना होती आधी आबादी, देश के आधी आबादी के प्रति, जो कि देश का हर प्रत्येक परिवार नारी शक्ति से जुड़ा हुआ है, अगर जरा भी उनके प्रति संवेदना होती तो वह श्रेय वो ले जा सकता था। क्योंकि हम तो चाहते थे कि हम लीड करें, नारी शक्ति लीड करे आने वाले समय में। देश जो है जब विकसित भारत की हम कल्पना करते हैं तो आधी आबादी को किनारे करके नहीं कर सकते हैं। इसलिए विपक्ष को यह लेना चाहिए। इसका मतलब है कि विपक्ष की मंशा ठीक नहीं है। वह यह झूठ मूठ का यह आरोप लगाना कि चुनाव के बीच में अगर लाभ लेना था उनको ले सकते थे। वो आधी आबादी देखती कि सपा भी उनका समर्थन कर रही है, बसपा भी कर रही है, चाहे इंडी गठबंधन के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है। तो प्रधानमंत्री जी काशी आ रहे हैं और यहाँ की महिलाओं को संबोधित कर, यहाँ की महिलाओं के माध्यम से पूरे देश की महिलाओं को, आधी आबादी को संबोधित करेंगे तो यह गर्व की बात है, ये हम सब लोगों की खुशी की बात है। हम लोग खुश हैं। तो ये प्रदेश मंत्री मीना चौबे जी थी। अब इन लोगों ने गांव-गांव स्तर पे जनसंपर्क शुरू कर दिया है और महिलाओं को जो है उस बिल के बारे में समझाया जा रहा है। क्योंकि 28 तारीख को प्रधानमंत्री का बरेका में जो है प्रस्तावित रैली है, वो महिलाओं को संबोधित करेंगे। उस रैली की खास बात होगी सुरक्षा से लेकर एयरपोर्ट से लेकर बरेका ग्राउंड तक सिर्फ महिलाएं ही उसकी कमान संभालेंगी। प्रवीण चौबे, भारत अपडेट, वाराणसी। मिर्जापुर के ड्रमनगंज हादसे के मामले में अज्ञात ट्रेलर चालक और मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि ARTO की तहरीर पर ड्रमनगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। गौरतलब है कि मिर्जापुर के ड्रमनगंज घाटी में हाल ही में हुए दर्दनाक हादसे में 12 लोगों की जान चली गई थी। वहीं ट्रेलर चालक की लापरवाही और ट्रेलर का परमिट भी नहीं होने पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। खबर चित्रकूट से है, जहां नदी में नहाने गई लड़कियों की कुछ मनचलों ने फोटो खींची, जिसका पता चलने पर 2 लड़कियों ने आत्महत्या की कोशिश की। वहीं हालात बिगड़ने पर दोनों को अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां दोनों की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने उसे इलाज के लिए बांदा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। और वहीं मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए लड़कियों का बयान लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। एटा में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। बता दें कि प्रेमिका के पिता ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर युवक की हत्या कर दी और शव को मैनपुरी जिले में फेंक दिया। वहीं युवक के लापता होने के बाद परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में छानबीन करते हुए मामले का खुलासा कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देहात क्षेत्र के ग्राम गदनपुर के रहने वाले एक व्यक्ति के अपहरण के संदर्भ में कोतवाली देहात पर उसके परिजनों द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया था। समस्त वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन करते हुए तथा पूछताछ में स्वाट, सर्विलांस और थाना कोतवाली देहात की पुलिस द्वारा इस घटना का अनावरण किया गया है। प्रेम प्रसंग के चलते हुए ये हत्या कारित की गई थी। इसमें हत्या कारित करने के बाद शव को ले जाकर मैनपुरी क्षेत्र में फेंक दिया गया था। बढ़ती आगे खबर प्रयागराज से, जहां मेजा तहसील के गांव में ग्राम प्रधान पर ग्राम सभा के पैसे के गबन का गंभीर आरोप लगाया। वहीं मामले में शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है और जांच के लिए टीम गठित कर जांच पड़ताल अब शुरू कर दी गई है।
थे और संख्याधिकारी जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में मैं अमिलिया ग्राम पंचायत के कुछ शिकायतों पर बिंदु पर जांच करने आया हुआ हूँ, जिसमें हमने फाइल देखा, अभिलेख देखा, इसके बाद भौतिक सत्यापन किया। अभी ये जांच का विषय है कि इसमें गड़बड़ी क्या है कि सही है, इसको जांच के बाद ही बताया जा सकता है। इस समय हम प्रयागराज के मेजा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत अमिलिया में है। ये शिकायत करता है ग्राम पंचायत में व्याप्त अनियमितता के खिलाफ इन्होंने शिकायत करी थी, जो कि जिले से टीम जांच में आई है। शिकायत करता है, हम इनसे बात करेंगे। थोड़ा सा आगे आ जाइए अब। क्या मामला है? मामला ये है कि मेरे गांव पंचायत में घोर अनियमितता के कारण धंधे में पैसा धन का दुरुपयोग कर रहे हैं जी। मतलब हैंडपंप के नाम पे, रिबोर के नाम पे, खड़ंजा नाली के नाम पे और कायाकल्प ग्राम पंचायत के नाम पे इतना पैसा निकाल ले, इतना पैसा कि कोई नहीं कर सकता है। कितना पैसा लगभग? कम 6,78,000 के पहले गमन किए थे और इस समय भी चल रही जांच। अब जो जांच किस वर्ष की बात है? ये है 2021 और 22 की। 6,78,000 का गमन कर दिए और उसमें FIR का आदेश हुआ। FIR आदेश होने के बावजूद लीलापोती कर दिए। लीलापोती मतलब कि पूरा खानी खत्म कर दिए कि उसमें कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। जबकि आप शिकायत करता है? हम शिकायत किन बिंदुओं पर आपने शिकायत? हमने बिंदुओं के यहाँ रिबोर पे, हैंडपंप पे, खड़ंजा पे, गौशाला पे, RRC सेंटर पे। जांच टीम आई है? जांच टीम आई है जिले से जांच टीम आई है। नीरज कुमार जिला एवं सांस्कृतिक अर्थ और उनके साथ में इंद्रकांत शुक्ला। आपका शुभ नाम? ओम शंकर। क्या लगता है आप मिलेगा? नहीं, हमको उम्मीद है कि अगर जिले से आए हैं तो कुछ न्याय देंगे, अगर नहीं देंगे हम आगे उच्च न्यायालय में चलेंगे, दाखिला करेंगे। जिलाधिकारी प्रयागराज से आप क्या कहेंगे? जिलाधिकारी प्रयागराज कहेंगे जांच जो भी हो निष्पक्ष हो, अगर नहीं हो रहा है तो हम आगे जाएंगे। क्या नाम है आपका? ओम शंकर। कौन सा ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत मिलिया खला, तहसील मेजा, जिला प्रयागराज। देखिए, ये ओम शंकर है और शिकायत करता है। इन्होंने शिकायत करी है और इन्होंने ये कह भी रहे हैं कि जांच जो प्रक्रिया चल रही है, मुझे पूरा भरोसा है कि सही तरीके से जो निष्पक्ष हो, जांच हो और जनहित में हो। भारत अपडेट न्यूज से विनय मिश्रा, प्रयागराज। और वहीं गोंडा में पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देशन में CO यातायात विनय सिंह के साथ यातायात नियमों के पालन और ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान भारी वाहनों में लगे प्रेशर हॉर्न की विशेष रूप से जांच की गई। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की गई है। बढ़ते आगे, बहराइच में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत कलेक्ट्रेट के बाहर आज विपक्षी पार्टी का पुतला फूंकते समय भड़की लौ की चपेट में आने से सदर बीजेपी विधायक अनुपमा जायसवाल झुलस गए। हादसा होते ही पुलिस ने विधायक अनुपमा जायसवाल को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। मेरठ से खबर जहां पल्लवपुरम थाने में तैनात दरोगा गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को गिरफ्तार किया। छत्रपाल सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। 10,000 रुपए रिश्वत ले रहा था आरोपी दरोगा। विवेचना के नाम पर वसूली करने के आरोप पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। गिरफ्तारी से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा है। तो आपको बता दें, 10,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया और इस गिरफ्तारी से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मेरठ से खबर जहां पल्लवपुरम थाने में तैनात दरोगा गिरफ्तार, रिश्वतखोरी का आरोप है। एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को गिरफ्तार किया है। तो जानकारी आपको देते चले, जहां दरोगा के ऊपर एक्शन और छत्रपाल सिंह को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। विवेचना के नाम पर वसूली करने का आरोप लगा है। बढ़ते आगे, फतेहपुर में मामूली विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और वहीं इस मारपीट में 21 लोग घायल हुए हैं। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो फतेहपुर से ये जानकारी, जहां मारपीट का वीडियो सामने आया है। दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं और मामूली विवाद के चलते ये मारपीट, जहां कई लोग घायल हो रहे हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया।
और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। खबर अब सिर्फ स्टूडियो तक सीमित नहीं होगी,